शाह का भी ट्वीट पढ़िए, ब्रेकिंग आ रही, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। अमित शाह क्या कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। उनका रिएक्शन आया है दिल्ली चुनाव पर, इलेक्शन को लेकर एक्स पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, पोस्ट किया उन्होंने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली चुनाव को लेकर कि कैसे वो जीते। उस पर उन्होंने लिखा है कि दिल्ली वालों ने बता दिया कि जनता को बार बार झूठे वादे करने वालों के साथ क्या होता है। इसके साथ ही बीजेपी और जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को बधाई भी दी है। इवन कार्यकर्ताओं को भी, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको भी अमित शाह ने ट्विटर के जरिए पोस्ट करते हुए बधाई दी है। दिल्ली वासियों ने बता दिया है कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो जैसे शिविर और हर गली में जो खुले नाले हैं, ये सब ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर अमित शाह ने अभी ट्वीट किया है कि ये मुद्दे थे, इन मुद्दों की वजह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल हारे हैं और भाजपा जीती है। इसके अलावा उन्होंने बात की है जो कॉलोनी थी अनाधिकृत, उसका भी मुद्दा उठाया इस ट्वीट में। तो ये सब था, और जो हर गली में खुले शराब के ठेके हैं उसको भी लेकर जनता ने जवाब दे दिया है, ऐसा अमित शाह ने अपने ट्वीट पर कहा है। इसी पर समझेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे और विस्तार से समझेंगे, सौरभ श्रीवास्तव से। आपने ट्वीट देख लिया, भाजपा जीत गई और आम आदमी पार्टी हार गई, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री अब भाजपा किसे बनाएगी? ये तो एक ऐसा सवाल है जो अभी पुराने राज्यों में जिस तरीके से हुआ है, आप राजस्थान देख लें या फिर उसके पहले छत्तीसगढ़ वगैरह देख लें, तो कुछ एक ऐसा चेहरा पिक करती है भाजपा जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं होती। तो यहाँ भी अभी ये क्या मानना बड़ा मुश्किल है कि कौन सीएम होगा। हालांकि दावेदारों की बात ज़रूर करी जा सकती है, बिल्कुल, कि कौन कौन दावेदार हो सकते हैं जो अभी दिखाई देते हैं। तो उसमें एक सबसे पहला नाम अगर किसी का होना चाहिए तो प्रवेश वर्मा जी का होना चाहिए। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया है और अरविंद केजरीवाल 3 बार से वहाँ से एमएलए थे, सीएम भी रहे। तो ऐसे में केजरीवाल को हराने पर उनको प्रवेश वर्मा के बारे में ये माना जा सकता है कि उनको इनाम मिलना चाहिए उसका। दूसरा अगर हम बात करें तो विजेंद्र गुप्ता लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो पहले भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं विधानसभा में और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं, अनुभवी हैं। एमसीडी का भी अनुभव है उनके पास में और दिल्ली में भी अपना विधानसभा में भी विधायक के तौर पे भी उनका लंबा अनुभव है। जब 3 विधायक जीते थे दिल्ली में तब भी विजेंद्र गुप्ता जी जीते थे। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि विजेंद्र गुप्ता भी दावेदारी में हैं। एक एंगल और भी है कि दिल्ली में सिख जो मतदाता है वो भाजपा से दूर रहा है। आम आदमी पार्टी का वोटर हो गया था सिख मतदाता और वो बराबर आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा था। इस बार ऐसा हुआ है कि 3 सिख समुदाय से 3 लोग चुनाव जीते हैं, जैसे कि अरविंदर सिंह लवली हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं और तरविंदर सिंह मारवा हैं जिन्होंने जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को हराया। तो ये भी एक एंगल देखा जा सकता है कि अगर इस पे हम विचार करें तो शायद ये मनजिंदर सिंह सिरसा भी एक दावेदार हो सकते हैं जी सीएम पद के। दूसरा एक और भी एंगल है जिस उसके हिसाब से देखें, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने हैं, तो अगर उस एंगल से देखते हैं तो किसी पूर्वांचली को यहाँ पर सीएम बनाया जा सकता है। अच्छा, तो उसमें भी कुछ सतीश उपाध्याय का नाम भी आ सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि जो विधायक हैं उनके बाहर से किसी को सीएम बनाया जाएगा। तो हालांकि हमारे कुछ मित्र हैं, उनका ये मानना है कि मनोज तिवारी जी को काफी चर्चा चल रही है इस नाम की, भी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अभी पुराना तजुर्बा तो यही कहता है कि जो विधायक होंगे उन्हीं में से कोई एक सीएम बनाया जाएगा।